नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह शनिवार को भिवानी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वर्कर मीटिंग को संबोधित किया। रावदान सिंह ने कहा कि ये चुनाव आप सबका है और आप ही लड़ रहे हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जनता व भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें भाजपा का जाना तय है। राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर यात्रा करके आपकी हर समस्या को जानकर घोषणा पत्र तैयार किया है, जिससे भाजपा पार्टी विचलित हो गई है। दान सिंह ने भाजपा के 400 पार के नारे पर बोलते हुए कहा कि ये ठीक वैसा ही जुमला है जैसा भाजपा पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की बात करती है, लेकिन चुनाव में देश की महान जनता सरकार बदल देगी। भाजपा पार्टी ढलते सूरज की ओर जा रही है। किसका नाम लूर किसका नहीं, मैं समझता हूँ ये सम्मानित मंच, ये चुनाव आपका है, ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। ये दो पार्टी नहीं लड़ रही है, दो नेता नहीं लड़ रहे, दो विचारधाराओं की लड़ाई है और ये लड़ाई है जनता और भारतीय जनता पार्टी की। आज जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो जनता के सामने जाएगी तो निश्चित तौर पे उनका हारना सुनिश्चित है। आप यही भावना रखें कि कांग्रेस ने जो भी फैसले लिए हैं, आप घोषणा पत्र की जब बात करेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी विचलित है उससे, कि उन्होंने जिस तरह की बातें सोची नहीं थी, उनके निदान के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी 10,700 किलोमीटर की पद यात्रा और बस यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान से एक निष्कर्ष निकाला कि किस व्यक्ति की क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। ये 5 साल और दे दो ताकि आप 5 साल के अंदर जो बचा हुआ भी सिस्टम है उसको भी अपने हाथ में कंट्रोल कर ले। लेकिन कांग्रेस है, ये कहती है ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये मात्र एक मत डालने की बात नहीं है, ये इस बात का चिंतन और मंथन है कि 5 साल बाद अगर यही सिचुएशन आपने दे दी उनको, हो सकता है कि आपको मतदान करने की जरूरत भी ना रहे। ये लोग जो संविधान बदलने तक की बात सोचते हैं उसके ऊपर भी आपको निष्कर्ष जरूर निकालना चाहिए। बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने भाजपा के लोगों ने 400 पार का नारा दिया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा देखिए वैसा ही नारा है ये जैसा कि पीछे विधानसभा में 75 पार का था और 75 पार पे आपकी 40 सीटें आई थी। यहाँ 400 पार का नारा है, 200 से ऊपर नहीं जा रहे आज की तारीख में, आगे दिन में घटने की बात है। भाजपा के हुक्मरानों मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। ये ढलने का समय है इनका, आज नहीं तो कल ढलने की तरफ जाएंगे और वो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये महान जनता कहती है तुम क्या संविधान बदलोगे, अब तुम्हारी सरकार बदल देंगे, तब जाकर के इसको उतर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है आज की तारीख में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनके अंदर पहुंचना है। मैं एक भाई से निवेदन करूंगा, ये चुनाव आपका है, ये मत आपका है, हक आपका है, विवेक आपका है। आपने अपने तौर पे इसकी सोच समझ के काम करना है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये ना सोचे ये कहेगा तो ही हो रहा है, ये कहेगा तो होगा, ये नहीं कहेगा तो नहीं होगा। सारे भाई मिलकर के 5 मिलकर पोछा बनता है, कोई कमजोर है कोई मजबूत है। तो यहाँ भाजपा के और कांग्रेस में यही फर्क है कार्यकर्ताओं। कांग्रेस तो कहती है न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये पुराना नारा हमारा। तो भाई इसको जाति पाति में घसीटना चाहते हैं, वो सबके विचारों के लोग हैं, आपको उनको सिरे से नकार देना है। आपका चुनाव न केवल यहाँ का बल्कि हरियाणा के अंदर सभी चुनाव बहुत सुंदर परिस्थितियों के अंदर है, उनके अंदर आपको सारे हौसले से बात करनी पड़ेगी। मैं गारंटी से कहता हूँ आपके सारे के सारे चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा और 4 तारीख को जब परिणाम देखेंगे आपको नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों की, चाहे चंडीगढ़ में बैठी चाहे दिल्ली में, उनकी नींव हिल जाएगी। ऐसा परिणाम आपके सामने आने वाला है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा एक कल के जो कल के कार्यक्रम है जितना मिलता है, जो जिस जगह पे वो अपने तौर पे काम करे, तब जाके काम होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जितने भाई आज सिंसियरिटी से खड़े हैं, ये बहुत ही संजीदा है, बहुत ही कर्मठ है। एक भाई इसको अपने दिल पे लेके काम करेगा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेगा। इन शब्दों के साथ आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं कल भी यही हूँ, परसों भी यही हूँ, पर सुबह भी यही हूँ। सीपीआई सीपीएम दोनों का नाम ले लिया, सीपीआई सीपीएम और आम आदमी पार्टी
समझिए, ये सारे के सारे भाई लगे हुए हैं। दान सिंह जी, कैसा माहौल है भिवानी शहर में? बहुत बढ़िया माहौल है और आपने देखा भी होगा। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, समझे? हाँ, आओ। बहुत बढ़िया माहौल है, आपने देखा है। लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर जो वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी से निराश होकर के और बहुत ज़्यादा नाराज होकर के उन्होंने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान करेंगे और हरियाणा के अंदर सभी सीटों में विजयी रहेंगे। अभी सांसद 10 साल से हैं धर्मवीर जी, उन्होंने ऐसे कौन से कार्य नहीं किए जो आपके कार्यकाल में होंगे अगर आप सांसद बनते हैं? देखिए, बहुत उन्होंने कार्य किए ही नहीं, क्योंकि भाजपा का काम ही नहीं है काम करना। वो तो सिर्फ जुमलों के सहारे सरकार चलाना चाहते हैं, जुमलों के सहारे जीतना चाहते हैं। हमारा आने के बाद में सबसे बड़ा है बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना। उसके लिए दो बातें हैं, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी। IMT बने यहाँ पर बड़ी, और उसके अंदर जा कर के लोगों की एडजस्टमेंट हो, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आए और तब जाकर ये काम हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ करके ना इस क्षेत्र का विकास हो, ताकि बाहर से आने वाला उद्योग इस बारे में दोबारा से विचार ना करे, कहे कि हाँ जी बिल्कुल सब कुछ विकसित है। मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे इसके वो बाद? तो एक जुमला है, जैसे 75 पार का नारा था वैसा ही है। भिवानी शहर के लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? भिवानी शहर का रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छे भाई हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने तौर पे सारी व्यवस्थाएं करके काम करने लग रहे हैं। सच्चाई की बात ये, दिल से चुनाव लड़ रहे हैं। 10 साल भाजपा का राज रहा है और 10 साल में अगर हम ये सोचें कि भाजपा ने कुछ किया है, कुछ नहीं किया। अगर मैं सारे देश की बात करूं तो रोजगारी और भ्रष्टाचार दिया है। लाखों युवक आज सड़कों पे है, कोई रोजगारी नहीं है। अग्निवीर योजना की बात करें तो जो यो क्षेत्र है भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र, इस क्षेत्र से लाखों व्यापारी वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, वो पूरी तरह दुखी है। अगर हम अग्निवीर योजना की बात करें, अग्निवीर योजना तो इस सरकार ने लागू है, बिल्कुल भारत के लायक नहीं है। आप जनता के बीच में थे थोड़ी देर पहले, आप देख रहे हैं जनता के अंदर कितना उत्साह है हमारे कैंडिडेट आदरणीय श्री रावदान सिंह जी के प्रति। जनता भाजपा के उन जुमलों को पहचान चुकी है, जुमलों से नाराज और परेशान होकर के आज कांग्रेस पार्टी का आम जनता समर्थन कर रही है और रावदान सिंह जी को अपना एक एक कीमती वोट दे करके मुझे लग रहा है बड़े भारी बहुमत के साथ आने वाली 25 तारीख को मत पेटियों के अंदर अपना वोट डाल करके, और 4 तारीख को आपको देखने का मिलेगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें और रावदान सिंह जी बड़े भारी बहुमत के साथ हमारे सांसद होंगे। युवाओं के अंदर एक कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष भी है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो बुजुर्गों की बात हो तो 5100 की पेंशन की बात करी थी, अगर सरपंचों की बात हो तो उनके अधिकारों का हनन करने का काम करा, इन्होंने 20 लाख से 2.5 लाख पे लिया है। कर्मचारियों की बात हो, आशा वर्कर की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो और हमारे क्षेत्र की विकास की बात हो। देखिए, भिवानी एक टाइम पे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इसकी गिनती होती थी। जैसा कि हमारे प्रत्याशी रावदान सिंह जी कहते हैं कि अगर उनको भिवानी की जनता मौका देगी तो यहाँ पे IMT के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी लाने के लिए वो हमारे पास एक नेतृत्व मिलेगा, ताकि हमारे शहर को कुछ मिल सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।